कोई भी वक्त सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो का। आखिरी वक्त में मेरे सिवा और कोई नहीं था जेल के दरवाजे पे, मैं अकेला था। पीपल्स पार्टी सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करेगी तो तब हमारे रास्ते अलग हुए। सिंध की धरती हो या दरियाए सिंध, इससे बहुत से रोमांस वाबस्ता हैं। आप कितने रोमांटिक हैं? ये सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ की धरती है। उनकी शायरी में ये दरियाए सिंध जो है इसका बड़ा किरदार है। लेकिन हालात ऐसी बन गई हैं कि ये धरती भी दम तोड़ रही है तो ये दरिया भी दम तोड़ रहा है। आजकल रोमांस इन दोनों में बहुत कम रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में कितने रोमांस किए? ये तस्वर पैदा करते रहे हैं कि जो भुट्टोज़ हैं वो बड़े रोमांटिक लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि न किसी से कम है न किसी से ज़्यादा है। आम तासुर है कि सिंध के जागीरदार बहुत शादियां करते हैं। आपने कुल कितनी शादियां की? शादियों की रेस में तो मेरा ख्याल पंजाब और कुछ हमारे दोस्त अवलियत ले जाते हैं, उनसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पहली शादी जो ख़ानदान में से थी वो 33 साल कायम रही, जिसके बाद मेरी बीवी ने इंतकाल किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी शादी की जो 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी। अब मेरी तीसरी और आखिरी शादी है जिसको 8 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। साबक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया। बाद में आपके पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात भी हुए। अब इतने साल गुजरने के बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलू कौन से देखते हैं? वो एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी लेवल की शख्सियत थी। उस जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने वक्त का दुनिया का टॉप लीडर था और इस वक्त हमें उसके दर्जे या कैलिबर का आदमी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मेरा उस्ताद था। मैंने सब कुछ उससे सीखा और उससे बेहतर उस्ताद मुझे यकीन है कि दुनिया में मुझे नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी वक्त सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो का। लेकिन फिर उसकी कोई किस्मत ऐसी थी, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ कमज़ोरियां भी थी, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया और उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि जहाँ जब तक ये मुल्क है और इस मुल्क में सियासत है तो जुल्फ़िकार भुट्टो का नाम चट्टानों पे नज़र आएगा, आसमान पे लिखा हुआ नज़र आएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल के दिनों में आपने उन्हें छोड़कर बेवफाई की थी? बिल्कुल गलत है। जेल के दिनों में हम उनके साथ रहे। आखिरी वक्त में मेरे सिवा और कोई नहीं था जेल के दरवाजे पे, मैं अकेला था। हालांकि पूरा अरसा मैं भी जेल में रहा और उनके कत्ल से सिर्फ 20 दिन पहले मैं जेल से निकला था और सीधा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचा और दरवाजे पर मौजूद रहा। उसके बाद भी हम 9 साल पीपल्स पार्टी में रहे, बेनज़ीर के साथ रहे और अक्सर अरसा जेलों में गुजारा। और जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ
इक़्तिदार की सियासत करेगी तो तब हमारे रास्ते अलग हुए, वरना हम आज भी भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मीरपुर भुट्टो वापस पहुंचे। दोपहर का खाना खाया। घर में उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान का इजलास बुला रखा था। लेकिन उन्होंने कहीं बिठा